एक महिला पुलिसकर्मी ने 9 पुलिसकर्मी को फांसी के फंदे पर पहुंचाया, यानी कि लटकाने का काम किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक लेडी महिला पुलिसकर्मी ने 9 पुलिसकर्मी को फांसी के फंदा तक लटकाने का काम किया। जी हाँ, आइए घर मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा यूं है कि कोविड का महीना था, यानी जून 2020 में कोरोना से पूरी भारत महामारी से जूझ रहा था। लोग बाहर निकलते थे तो पुलिस की डंडा खाना पड़ता था। घटना एक गांव की है। गांव में एक पुलिसकर्मी और एक इंस्पेक्टर दोनों जाते हैं, देखते हैं गांव की क्या स्थिति है। गांव के लोग बाहर तो निकल रहे हैं। हाँ, एक दुकान होता है, दुकान पे जाते हैं लोग और दुकानदार से कहते हैं कि आप दुकान क्यों खोले हो, दुकान बंद करो, कोविड का महीना चल रहा है, क्या आपको कोरोना नहीं पकड़ रहा है। अपने भाषा में दुकानदार को गाली उली भी देते हैं, दुकान बंद करने का आदेश देते हैं। उसके बाद उस दुकान से अपना सिगरेट वगैरह भी खरीदते हैं, पीते हैं, फूकते हैं। फूकने के बाद सिगरेट वगैरह वहां से वो चल देते हैं। ठीक चलने के बाद एक दिन बाद दूसरा सिपाही उनके दुकानदार पे आता है और आने के बाद जो गाली दिया रहता है इंस्पेक्टर और सिपाही, कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे थे। उसी गांव के लोग उसी दुकानदार के यहाँ खड़े होकर के उसकी बुराई कर रहे थे कि साहब ऐसे ऐसे करना है, मतलब उनको भी अपने भाषा में गाली दिया। तो जो दूसरे दिन सिपाही आता है वो बात सुन लेता है, कहीं से उसकी निगाहें जो है पड़ जाती है, या वो सिविल ड्रेस में रहता है, वो बात करते 4-5 लोगों को सुन लेता है। सुनने के बाद जाकर के वो बात अपने साहब से करता है कि साहब आपको उस गांव के लोग इस तरीके से गाली उली दे रहे थे, बहुत बुरी तरीके से। तो साहब का पारा जो है कि वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। साहब अपने साथ 5-6 पुलिसकर्मियों को लेकर के जीप में आते हैं। आने के बाद जो दुकानदार होता है उसको बैठा करके थाने ले आते हैं और थाने ले जाने के बाद उस दुकानदार की इतनी बर्बरता से पिटाई करते हैं, इतनी बर्बरता से पिटाई करते हैं, दुकानदार जो है कि वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो उसके लड़के को पता चलता है, नहीं भाई तुम्हारे पिताजी को पुलिस उठा कर के ले गई है और इतनी मारी है कि पिताजी तुम्हारे मरने की अवस्था पे है। लड़का जो है कि थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद देखता है कि कितनी लाठियां टूट गई हैं, कितनी पुलिस की डंडा टूट गई हैं, हमारे पिताजी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक, जब लड़का पुलिसकर्मियों से सवाल करता है तो पुलिसकर्मियों गुस्सा और 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो पुलिसकर्मी करते क्या है कि कहते हैं तू ज्यादा नेता बन हुए, तू ज्यादा हीरो बन हुए। उस लड़के को भी उन्होंने मारना चालू कर दिया, यानी कि बाप को तो अधमरा छोड़ा ही, उसके साथ साथ उनके लड़कों को भी अधमरा छोड़ दिया। अब पुलिस यहाँ नई नई रचना यह करती है कि उसकी लड़की को ले जाती है थाने से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे। खून से लथपथ रहता है उसका लड़का। 100 किलोमीटर दूरी पे जाके मन गढ़ंत कहानी बताती है कि यह जो है कि भागने का प्रयास कर रहा था, यह अपराधी है, उसका आपराधिक इतिहास कुछ भी नहीं था। फिर भी पुलिस अपने आप को बचने के लिए और कतन खार खाया हुआ था कि उसको कैसे हम रगड़ दे और हम लोग बच जाए। होता क्या है कि एक दिन बाद लड़के की भी मृत्यु हो जाती है और लड़के की मृत्यु होती है तो उधर जो पिता है कि वो भी मरने की कगार पर रहता है। दूसरे के दिन पिता की भी मृत्यु होती है। मामला जो है सुलझ जाता है। भाई सब जानता है कि पुलिस वाले हैं, गांव के गरीब लोग थे, उसमें कोविड का महीना था, कोई उतना ध्यान नहीं दिया। उसी थाने पे एक लेडीज कांस्टेबल होती है। लेडीज कांस्टेबल जो है कि वो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। जब उससे रहा नहीं गया तो वो कहती है कि उसके घर वालों से, दुकानदार के, कि हाँ यही आपके पति को, यही आपके बेटे को मारे हैं। तो कौन मारा? तो यही साहब मारे हैं। उस लेडीज कांस्टेबल अपनी ईमान नहीं बेचती है, अपनी जिगर नहीं बेचती है, वो अड़िग रहती है। कहती है कि मैं इन 9 पुलिसकर्मियों को सजा दिलवा के रहूंगी। परिवार वालों से मिलती है, परिवार वाले इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, जो थाने की टीम होते हैं, जिन लोगों ने मिल करके मारा होता है, लेडीज कांस्टेबल जो है कि भरपूर सपोर्ट करती है, कोर्ट से लेकर के अपनी गवाही देती है और यह प्रक्रिया जो है कि अभी 2026 तक चलता है। उस थाने पे लगभग 15-16 लोग नामजद थे। नामजद होने के बाद, कुछ लोगों का नाम कटने के बाद, थाने पे मात्र 9 लोगों का नामजद हुआ। 9 लोग वहां पे नामजद हुए और 9 पुलिसकर्मी चाहते तो जज को भी खरीद सकते थे 30-30 लाख रुपए दे करके। चाहते तो इस लेडीज कांस्टेबल की भी बोलती बंद कर सकते थे, पर जो लेडीज कांस्टेबल थी यह अपनी ईमान नहीं बेची। यह बोली कि नहीं, आप लोग गलत है तो गलत है। सोचिए, जिस थाने पे उसकी पोस्टिंग थी, उसी थाने के अधिकारी से उसी लोगों के खिलाफ होकर बोली। वो सोचिए, तो एक लेडीज नहीं, वो एक मर्द थी। वो अपनी जुबान नहीं बेची, अपनी ईमान नहीं बेची। और इसमें क्या है कि जज साहब भी नहीं बिके। होता क्या, कुछ मामलों में जज साहब भी बिक जाते हैं, कुछ बयान जो है कि पैसा लेकर बदले जाते हैं। यहाँ पे लेडीज भी अडिग रही और जज साहब भी अडिग रहे
और जब पुलिस वालों को पता चला कि नहीं मुझे फांसी होने वाली है, तो इस लेडीज कांस्टेबल को तमाम प्रकार के लोग हड़काए, ऐसे दबाव दिए कि तुम बयान बदल लो, तुम अपनी केस वापस ले लो। पर लेडी जो है कि अड़ी की अड़ी रही। अभी कुछ दिन पहले वहां के जज महोदय ने इन 9 को फांसी की सजा सुनाई है। और सजा ऐसी नहीं सुनाई, सजा बोली फांसी के बाद भी अगर कोई सजा बनता है, इन 9 पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए, कोर्ट आदेश दे दिया है। तो सैल्यूट है ऐसे लेडीज कांस्टेबल को, सैल्यूट है ऐसे जज को जो उन्होंने नहीं बिका और फैसला जो है कि वो 6 साल बाद आता है। गांव में खुशी की माहौल होती है। यह देखा जाता है कि आदमी अगर अपनी ईमान और जुबान न बेचे तो कुछ भी कर सकता है। अगर आदमी अपने प्यारे साथी को, तो ये कहानी यही शिक्षा देती है कि हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए। तो सोचिए उस पिता पुत्र का कौन था, कोई गवाही देने वाला नहीं था, कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लेडीज कांस्टेबल 9 को सजा दिलवाती है। तो मित्रों हमारा वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगता होगा। तो मित्रों आपको सर्व धन्यवाद।